साथियों नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी बवाना जेजे कॉलोनी की पुलिस चौकी और नरेला और बवाना को जो जोड़ती रोड है उस सड़क पे हमारी मौजूदगी है। और आप हमारे देखेंगे ये नरेला और बवाना को जोड़ती है। उसी की साइड में आप देखेंगे तो कांवड़ यात्रियों के लिए अधिक स्वागत है। एक शिविर लगाया गया जो कि 2025 में भी लगाया गया था, बट इससे पहले 2025 से ऐसा आयोजन या इस तरह का यात्रियों के लिए जो शिविर जो कांवड़ यात्रा करते हैं उनके लिए ऐसा शिविर का आयोजन दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी के बाहर नहीं लगाया गया था। बट कहीं ना कहीं भगवती सर के द्वारा, जो कि सोशल फाउंडेशन के अध्यापक है, उनके द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद दिल्ली सरकार से परमिशन लिया और दिल्ली सरकार उनकी बातों को सुनकर और यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आप देखेंगे पीछे कैमरामैन दिखाएंगे तो मैं आपको बता दूं सैकड़ों बेड का इंतजाम किया गया। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 50 सैकड़ों लोग यहाँ पे जो भोले लोग आएंगे वो आसानी से विश्राम कर लेंगे। यहाँ पे मेडिकल सुविधा, पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, ऐसी कई सुविधा को लेकर दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से अभी हम जुड़ेंगे कि यहाँ के अध्यापक और जो अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता, हम उनसे जुड़ेंगे कि आखिर ये जो शिविर लगाया गया इसमें दिल्ली सरकार का कितना योगदान है। हमारे साथ बने रहेंगे, हम सारी चीजें और सारी खबरें आपको सर। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम भगवती प्रसाद है और मैं सोशल फाउंडेशन कांवड़ समिति जेजे कॉलोनी बवाना से अपना अध्यक्ष हूँ। और ये जितने मेरे साथी हैं ये सभी तो कांवड़ समिति के सदस्य हैं, जो पिछले साल सन 2025 में दिल्ली सरकार के द्वारा से कांवड़ समिति का आयोजन किया गया था, जिसमें ये द्वितीय हम लोग दूसरा विशाल कांवड़ शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी बवाना जेजे कॉलोनी के वासी और सभी एक्टिव सदस्यों के द्वारा ये बहुत बड़ा विशाल शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार की अहम भूमिका रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से हमारी इस कांवड़ शिविर को सारी तो जो टेंट की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था और स्वच्छता का व्यवस्था और एमसीडी की तरफ से व्यवस्था, जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हमारे भोले कांवड़ियों के लिए दी गई है, जिसमें सहभागी के रूप में हमारी कांवड़ समिति कार्य करती है। किस किस चीज का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है? जैसे आपको बता दें कि कांवड़ शिविर का जो हमारे जो शिविर है ये पूरी दिल्ली में ऐसे 15 शिविर हैं जो 20,000 स्क्वायर फुट के एरिया में, जिसमें एक हमारी बवाना जेजे कॉलोनी का जो सोशल फाउंडेशन का जो शिविर है ये 21,000 स्क्वायर फुट का है, जो दिल्ली की 15 शिविरों में इसकी गिनती आती है। जो सरकार ने पूरी तरह से सुविधा दी है, पूरा वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था करवाई है, साथ में कांवड़ियों को झुलाने के लिए पूरा टेंट की वहाँ तक व्यवस्था की है, पानी की सुविधा दी है हमें, और साथ में क्या कहते हैं 1200 यूनिट फ्री दी है कि आप अपना बिजली का इस्तेमाल करने के लिए। साथ में एमसीडी की तरफ से स्वच्छता के लिए पूरे स्टाफ दिया गया है। साथ में हमें दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है और दिल्ली पुलिस की तरफ से लॉ ऑर्डर कायम करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में सुविधा दी गई है। और साथ में ट्रैफिक पुलिस तरफ से यातायात को संतुलन बनाने के लिए दिल्ली सरकार के सभी विभागों के द्वारा से पूरी संपूर्ण तरीके से हमें सहायता मिल रही है, जिससे इसको शिविर चलाने में हमें बहुत आसानी हो रही है। और अभी तो क्राउड कम है, लेकिन 8, 9, 10 तारीख को इतना क्राउड होगा इस शिविर में कि बहुत ही ज़्यादा रहेगा, जो हो सकता है कि क्योंकि हमने पिछले साल छोटा शिविर लगाया था, इस बार हमने बहुत बड़ा शिविर लगाया और आने वाले 1-2 दिन में इस शिविर में बहुत कांवड़िया आके अपना स्थान को ग्रहण करेंगे और हम उनकी सेवा कर पाएंगे सारे। पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भगवती प्रसाद जी का, जिन्होंने रात दिन मेहनत एक करके द्वितीय विशाल डाक कांवड़ का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ऊपर से धन्यवाद हम दिल्ली सरकार के करेंगे, जिन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी। ठीक है, जैसे कि जलपान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इतना लंबा आप टेंट देख रहे हैं, दिल्ली सरकार का बहुत धन्यवाद करूँगा मैं, जिन्होंने बहुत अच्छा सुविधा दी। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूँगा और माननीय जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं रविंद्र कुमार इंदिरा जी का भी धन्यवाद करूँगा। बस। क्या इस टेंट में मेडिकल सुविधा है या नहीं? मेडिकल सुविधा है, आप कैमरा से दिखा भी सकते हैं, मेडिकल सुविधा भी है, जलपान की व्यवस्था भी है, स्वच्छ वाटर की व्यवस्था है, पूरे टेंट की व्यवस्था है, पूरा वाटर प्रूफ टेंट है। इस तरीके से आप देख रहे हैं किसी भी कांवड़ी से भक्तों को गर्मी भी नहीं लगेगी। बड़े बड़े कूलर का भी व्यवस्था है, यहाँ पे कूलर है, पंखा है, डीजे A to Z सारी सुविधाएं हैं। सुशील कुमार है, सोशल फाउंडेशन का सदस्य हूँ।
मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी जो दिल्ली सरकार है उनकी, और हमारे अध्यक्ष जी जो है इनकी मेहनत रंग लाई है कि पिछली 2 बार से इतना बड़ा आयोजन जे कॉलोनी में पहली बार देखने को मिल रहा है कि पिछली 2 बार से इतना बड़ा आयोजन हुआ। नहीं तो इतने वर्षों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, कभी ऐसा आयोजन नहीं देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अध्यक्ष जी का करता हूँ और दिल्ली सरकार का करता हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस आयोजन में हमारे साथ दिया, और सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ यहाँ से। अंदर है जी, हम 20 साल के लगभग जे कॉलोनी में रह गए हैं। ये दूसरा भव्य आयोजन है जो भाई साहब की मेहनत रंग लाई है। नहीं 20 साल में यहाँ टेंट क्या कोई आदमी भी नहीं रुकता था, और ये हम दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतनी सुविधा प्रदान की। मेडिकल की सुविधा है यहाँ, CCTV कैमरे हैं, खाने का है, पानी की व्यवस्था है, दिल्ली पुलिस का सहयोग है। इससे ज़्यादा तहे दिल से हम धन्यवाद करें। यही हमारी प्रार्थना है कि अगले साल फिर हम इससे भी बड़ा लगाएं। तो यहाँ पे जो आम जनता है या फिर आम लोग, इनसे भी हम बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, कांवरियों के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं और इनके मन में क्या चल रहा है और क्या बात है। कुछ बात क्या कहेंगे आप? आज के दिन में कैसा लग रहा है भाई? आपकी न्यूज़ का पहले तो शुक्रिया, BNI का और कौन सा है SN इमरान का, दोनों का जो है शुक्रिया कि आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं पूरी कम्युनिटीज़ के लिए और पूरी दिल्ली और भारत के लिए। ये जो कांवर का जो शिविर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उस कोने से लेकर उस कोने तक एक बड़े पैमाइश में जो है लगाया हुआ है। सोशल फाउंडेशन के जरिए दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों कोलैबोरेशन में जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है चल रहा है यहाँ पर। और ये तो हिम्मत की बात है कि इतना बड़ा प्रोग्राम कौन कर पाए और कौन नहीं कर पाए। भाई जिसके ऊपर छाया हो वही काम कर सकता है। तो मैं भगवती जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़े प्रोग्राम को जो है कंटिन्यू और पिछले साल से जो है कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। और सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं, दवाई, खाना पीना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कांवरियों के लिए पूरी तरह से जो है आराम के लिए जो है पूरे गद्दे बिछे हुए हैं, दवाई वाले दवाई दे रहे हैं, कूलर, पंखा और छां के लिए टेंट इतना बड़ा लगाया हुआ है। पूरी तरह से आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें, कांवर के लोगों के साथ जुड़ें, हमारे सेवादारों के साथ जुड़ें और जो आपसे मदद हो सके वो मदद भी करें पूरी तरीके से। मैं RW प्रेसिडेंट तौफीक समर आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ। हम मंडारा में अभी ये बवाना में प्रवेश हुए और तीनों घोड़े हम इकट्ठे गए थे और हमारा बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत कराया। और जो भी पुलिस स्टाफ के आदमी है, सारे प्रशासन के जो हैं उत्तराखंड के और वे दिल्ली के और यहाँ के बवाना के सारे भोड़े साथी जितने मुलाजिम हैं, जो आप पत्रकार हैं, जो फोर्स स्टूडियो वाले हैं, सारे के सारे बढ़िया लगे हमें। अच्छा व्यवहार हमारे साथ किया और हरियाणा बादलगढ़ से गौमुख से कावड़ ले तीनों घोड़े, बड़ा आनंद आया सफर में। सबने हमारी मान सम्मान किया, पुलिस वाले और ये क्या नाम है जी आपको, मीडिया वाले तो बहुत ही जोर तन मन से सेवा कर रहे हैं। जय भोले, जय भारत, जय गंगा मैया। दूध मिलेगा यहाँ पे खाने के लिए, यहाँ पे सिरप है, अलग अलग कैपिटल के नाम से सिरप है, अलग अलग आपको सिरप में तो सारी दवाइयाँ जो है, जो फर्स्ट एड वगैरह होता है, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा पुलिस चौकी टाइप बनाया गया है, ये कैनोपी टाइप लगा करके। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ कंट्रोल रूम, जो यहाँ पे शोभित सक्सेना है यहाँ के DCP, उनके द्वारा या दिल्ली आदेश के द्वारा या फिर लगा होगा यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो खाने की सुविधा है, देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर है, आलू है। यहाँ पे हम और भी जो यहाँ पे बना रहे हैं उनसे हम बात करेंगे क्या नाम है आपका? राजू हलवाई। क्या बना रहे हैं आप? छोले, चावल, पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर। तो डेली बन रहा है चीज़? हाँ डेली, पूड़ी सब्जी डेली, चाय। टेंट की व्यवस्था हमारे को दी जाती है जिसमें पूरी फैसिलिटी होती है टेंट की। लेकिन जो भंडारे की व्यवस्था हमारे जे कॉलोनी के वासी और जो दानी दाता होता है या हमारे मंत्री साहब जो इंदिरा जी हैं, उन्होंने तो भंडारे की पूरी व्यवस्था हमारे लिए दी गई है शिविर के लिए। मैं फिर एक बार तो अपने कैबिनेट मंत्री इंदिरा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने भंडारे की पूरी व्यवस्था हमारे लिए करवाई है कि जितने दिन भी आपका शिविर चलेगा, सभी भंडारे में जो भी सामग्री लगेगी वो इंदिरा जी की तरफ से हमारे जो कैबिनेट मंत्री उनके उनका एक बार दोबारा से मैं धन्यवाद।